आज की छोटी सी बात। जिंदगी में जल्दबाजी कभी भी अच्छी नहीं होती, सिवाय जल्दी सोने और जल्दी उठने के, क्योंकि जल्दबाजी में उतावले होकर काम करने वाले अक्सर ही गिर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, आपका प्यार हमें आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के माध्यम से भरपूर मिल रहा है। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी उन दिनों की है जब भारतवर्ष पर औरंगजेब के अत्याचारों का हाहाकार मचा हुआ था। तब दक्षिण भारत में महान वीर शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगल साम्राज्य को खत्म करने का बीड़ा उठाया। शिवाजी महाराज के मन में बचपन से ही यह बात बैठ रखी थी कि हम भारतीय इस तरह से दूसरे देश से आए लोगों को अपने आप पर शासन करने नहीं दे सकते। उन्होंने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा था और उन्होंने यह बात केवल सोची नहीं थी बल्कि बहुत ही छोटी उम्र से इस सपने को सच करने की उन्होंने तैयारी भी कर ली थी। जब शिवाजी युवा हुए तो उन्होंने मुगलों के कई किलों पर अपनी छोटी सी सेना के साथ ही धावा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन शुरू में कई बार उनको असफलताओं का ही सामना करना पड़ा। इसी तरह से एक दिन जब वे आदिल शाह के किले पर हमला करने गए, तब भी वे सेना के छोटा होने की वजह से वहां टिक ना पाए और उन्हें अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा। सेना को पीछे हटाने के दौरान शिवाजी अपनी सेना से बिछुड़ गए, क्योंकि उनकी सेना तितर बितर हो गई थी और सेना से बिछुड़कर वे ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था। इस अंधेरे में जरा देर चलने के बाद शिवाजी को थोड़ी दूरी पर एक दिया जलता दिखाई दिया और अब इस रोशनी का पीछा करते हुए वे उस घर तक पहुंच गए जहां से वह रोशनी आ रही थी। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। शिवाजी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे आश्रय मांगा। बूढ़ी औरत ने थोड़ा सोच विचार कर शिवाजी को अंदर बुला लिया। बूढ़ी औरत नहीं जानती थी कि ये शिवाजी हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने अनजान अतिथि का खूब आदर सत्कार किया। उन्हें चटाई पर बिठाया, उनके लिए ठंडा पानी पीने के लिए लाई और उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में वह बूढ़ी औरत अपने मेहमान के लिए एक थाली में खीर लेकर आई। शिवाजी को बहुत भूख लगी थी और भूख के मारे उन्होंने जल्दबाजी में खीर खानी शुरू की और इस हड़बड़ाहट में फटाफट से उन्होंने थाली के बीच में से ही खीर निकालकर खाना शुरू कर दिया। खीर बहुत ज़्यादा गर्म थी, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां और जीभ जल गए। यह देखकर बूढ़ी औरत हंसने लगी और बोली कि तू भी बिल्कुल शिवाजी के जैसे स्वभाव का ही मालूम पड़ता है, उसी के जैसी हरकतें कर रहा है। यह सुनकर शिवाजी चौंक गए और उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा कि माँ, आपने मेरी तुलना शिवाजी से कैसे कर दी? मेरी ऐसी कौन सी हरकतें हैं जो आपको शिवाजी के समान जान पड़ती हैं? तब बूढ़ी औरत ने कहा कि जिस तरह से शिवाजी सीधे ही मुगलों के बड़े बड़े किलों को जीतने का उतावलापन करता है, ठीक उसी तरह से तूने भी किनारे की ठंडी खीर छोड़कर सीधे ही बीच में गर्म खीर में हाथ डाल दिया और इसका परिणाम तो तू देख ही रहा है कि कैसे तूने अपना हाथ जला दिया। तब उन्होंने पूछा कि फिर शिवाजी को क्या करना चाहिए? इस पर बूढ़ी औरत ने कहा कि जिस दिन शिवाजी छोटे छोटे किलों को जीतने का अभियान शुरू करेगा, तब शिवाजी को बड़े बड़े किलों को जीतने से भी कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन उसे सबसे पहले मुगलों के छोटे किलों को जीतना चाहिए। बस शिवाजी महाराज ने बूढ़ी औरत की इस बात को गांठ बांध लिया और फिर धीरे धीरे करके मुगलों के छोटे छोटे किलों से अपनी जीत का अभियान शुरू किया।
तब तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से मराठाओं ने मुगल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया और भारतवर्ष में अपनी सत्ता स्थापित की। दोस्तों, शिवाजी महाराज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उतावलेपन और जल्दबाजी में अक्सर ही काम बिगड़ जाते हैं। मनुष्य यदि सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे धैर्य और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य से बढ़ाया हुआ एक एक कदम आपको हमेशा सफलता की ओर ले जाता है और उतावलेपन में बड़े बड़े कदम उठाने से अक्सर हार ही मिलती है, कभी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। याद रखिए दोस्तों, जो धैर्य रख सकता है वह जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसकी सभी चीजें हमेशा ही सुव्यवस्थित तरीके से संपूर्ण होती हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई हो और इसने आपको जरूर मोटिवेट किया होगा। मिलते हैं कल फिर एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।